टेम्परेचर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन इंजेक्शन इज कॉल्ड थर्मियोनिक एमिशन। हम इलेक्ट्रॉन्स को इतना टेम्परेचर प्रोवाइड करें कि वो बाहर निकल आए, तो इस प्रोसीजर को हम कहते हैं थर्मियोनिक एमिशन। फॉर एग्जांपल, जैसे ये भी कोई मेटल है और इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हम इसको इतनी हीट प्रोवाइड करें, इतना टेम्परेचर प्रोवाइड करें कि ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें से बाहर आ जाएं, तो इस प्रोसीजर को हम कहेंगे थर्मियोनिक एमिशन। If sufficient energy is given to the metal, the electron taking this energy will be able to overcome the work function, causing electron to be emitted from the metal. हम किसी भी मेटल को एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी दें ताकि वो इलेक्ट्रॉन्स इस एनर्जी को लें और वो उसमें से वर्क फंक्शन करें। वर्क फंक्शन मतलब वो एनर्जी लें और उसमें से बाहर आ जाएं उस मेटल में से। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन्स उस मेटल में से बाहर आ जाएंगे, इमिट हो जाएंगे। थर्मियोनिक emission can be also achieved by passing electric current through tungsten filament as shown in the figure 16.1. The electric current heat up the filament and the free electrons inside the filament start to move faster and faster. और थर्मियोनिक एमिशन हम तब भी अचीव कर सकते हैं जब हम किसी भी टंगस्टन फिलामेंट एक मटेरियल है उसमें से करंट पास करें। जब करंट पास करें तो इसका मतलब हम उसको करंट की फॉर्म में हीट प्रोवाइड कर रहे हैं उस फिलामेंट को। अब वो फिलामेंट हीट अप होगा, इसका मतलब जो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फास्टर मूव करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एनर्जी आती जाएगी। जैसे जैसे वो हीट अप होना स्टार्ट होंगे, उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आती जाएगी। Some of these free electrons may get enough energy to overcome the work function and escape from the metal. तो इनमें से कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा एनर्जी ले लेंगे और वो वर्क फंक्शन कर लेंगे या वो बाहर निकल आएंगे मेटल में से। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा एनर्जी ले ली, उनके अंदर जितनी ज़्यादा एनर्जी आएगी वो उस फिलामेंट को छोड़ देंगे, बाहर आ जाएंगे, वहाँ से इजेक्ट हो जाएंगे। The higher the temperature, the higher will be the number of escaping electron. तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, जितनी ज़्यादा हीट प्रोवाइड करेंगे, उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स उस मेटल में से बाहर आते जाएंगे।